अरियारी में पता नहीं कब स्ट्राइक आ जाए, अरियारी में पता नहीं कब पेमेंट आ जाए, कुछ पता ही नहीं लगता है। कभी कभी 2-2 3-3 स्ट्राइक इकट्ठी आ जाती हैं और पता लगता है कि रोना धोना चला है, 7 दिन बाद चैनल चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और पता लगता है चौथे 5वें दिन पेमेंट आ गई। तो यार इतना कन्फ्यूज हो गया हूँ मैं, तो समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब की जो है संपूर्ण जानकारी है, यूट्यूब की जितनी भी पॉलिसी है सबकी जानकारी है हमें। लेकिन ये जब से अरियारी में ये सब सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तब से साथियों इतना दिमाग खराब हो गया है, इतना मतलब जलेबी की तरह सारी चीज़ें उलझ गई हैं। लेकिन वहाँ पर जो है जो कुछ हो रहा है उससे ये मतलब ऐसा लगने लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं यार कब क्या हो जाता है। हम तो खुद ही भूल जाते हैं क्या यूट्यूब की गाइडलाइन है, क्या यूट्यूब की पॉलिसी है, क्या इसके जो है नियम कानून है। वहाँ पर सारे नियम कानून एकदम भंग। हम लोग काम करते हैं शौक के लिए यूट्यूब पर, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर इसको पूरी तरीके से बिजनेस बना लिया गया है। और बिजनेस में किस तरह से अपने आप को स्थापित करना है, बिजनेस से कितना प्रॉफिट किस तरह से निकालना है, कैसे अधिक से अधिक प्रॉफिट बिजनेस से हो सके, कस्टमर को कैसे कैसे हम जो है मूर्ख बना के उससे जो है पैसे ऐंठ सकें, इस तरह की चीज़ें होती हैं बिजनेस में। वही काम वहाँ पर हो रहा है। इन लोगों ने यूट्यूब को जो है बिजनेस बना लिया है और ये हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं ऑडियंस को गुमराह करने के लिए, ऑडियंस को भ्रमित करने के लिए। जब से शिवानी के अलावा वहाँ पर ये यूट्यूब चैनल जब से बने हैं, जब से शुरुआत हुई है, तब से आप लोग खुद ही बताइए, सभी के ब्लॉग में कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा कंटेंट के रूप में शामिल रही है। गरीबी, बीमारी, लाचारी, भुखमरी, बेबसी, ये मतलब सब इतने रट गए हैं अब इन लोगों के वीडियो देख देख। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, इस समय मौसम विभाग बहुत ही ज़्यादा अलर्ट मोड पर है और इतने अलर्ट आते हैं कि बता नहीं सकता हूं। और पता नहीं, ये तो जून का महीना लगता है गायब हो गया है और डायरेक्ट जो है जुलाई चालू हो गई है, क्योंकि डेली अपडेट आ रही हैं, डेली अलर्ट आ रहे हैं, सायरन बज रहे हैं कि अभी 1 घंटे में बारिश होगी, 2 घंटे में होगी। और लगभग आधे घंटे पहले अलर्ट आया था कि अगले 1 घंटे में आपके यहाँ जो है फिर आंधी पानी बारिश की संभावना है। और मौसम बन भी रहा है। उधर हमारे पीछे जो है पूरा आसमान काला ऐसा हो गया, और अगर अचानक से कहीं पानी गिरने लगे तो भागना भी मुश्किल है, लेकिन जो होगा खैर देखा जाएगा। और साथियों, अरे भाई बैठने की बड़ी समस्या है। क्या कह रहे थे? हाँ, ये कह रहे थे दोस्तों, तो आज आप लोगों ने देखा कुछ चेंजिंग है। हाँ साथियों, समय निकाल के मैंने जो है कटिंग वगैरह करवाई, सेविंग वगैरह करवाई। बाल काफ़ी बड़े थे, मार्केट में जाता था, हेलमेट पूरे दिन लगाता था तो बहुत दिक्कत होती थी, पसीना पसीना सब, और बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। आप लोगों ने तो देखा ही होगा पिछले वीडियो में किस तरह से हो जाते थे। तो आज समय मिला तो मैंने जो है कटिंग वगैरह करवा ली, और आज मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, घर से ही जो है सारे काम निपटाए, बाहर गया ही नहीं, फ़ोन के द्वारा। ये फ़ोन भी अच्छी चीज़ है, इससे काफ़ी मदद भी मिलती है और इससे जो है काफ़ी कहना चाहिए बातें बिगड़ भी जाती हैं। खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। विज्ञान का उपयोग जो है अच्छे के लिए भी होता है और ख़राब के लिए भी होता है। ये तो अपनी अपनी समझ है कि कौन किस तरह से इसका उपयोग करना चाहता है। और यहाँ पे यार कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। पता नहीं किसी ने यहाँ पर कोई जानवर जो है मरा हुआ ला के दूर कहीं फेंक दिया है, तो वहाँ पर जो है इतने सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं। और कुत्तों की प्रजाति देखो, कुत्तों की प्रजाति ऐसी होती है कि अपनी ही बिरादरी के, वही है आदमी जैसी हालत है कि बाहरी अगर कोई आ गया तो उसको भौंक के रह जाएंगे। रुकना जरा, क्या कहें, रुक 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 तेरी। इतने सारे साथियों कुत्ते हैं, मुझे लगता है कम से कम 20 कुत्ते होंगे यहाँ पर। अभी भगाया सबको। और दोस्तों, इन लोगों ने जो है अरियारी में पता नहीं कब स्ट्राइक आ जाए, अरियारी में पता नहीं कब पेमेंट आ जाए, कुछ पता ही नहीं लगता है। कभी कभी 2-2 3-3 स्ट्राइक इकट्ठी आ जाती हैं और पता लगता है कि रोना धोना चल रहा है, 7 दिन बाद चैनल चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और पता लगता है चौथे 5वें दिन पेमेंट आ गई। तो यार इतना कन्फ्यूज हो गया हूँ मैं, तो समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब की जो है संपूर्ण जानकारी है, यूट्यूब की जितनी भी पॉलिसी है सबकी जानकारी है हमें, ऐसा लगता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों को सिखा दूंगा या बता दूंगा, उसके लिए नहीं, अपने लिए बस ये लगता था इतनी जानकारी है अपने आप को कि अपना काम चल जाएगा, और काम चल भी बढ़िया रहा था। लेकिन ये जब से अरियारी में ये सब सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तब से साथियों इतना दिमाग ख़राब हो गया है, इतना मतलब जलेबी की तरह सारी चीज़ें उलझ गई हैं। जलेबी की तरह कहें या वो नहीं जो कान में लगाते हैं लीड वायर वाली, वो जब उलझ जाती है, तार जब उसके उलझ जाते हैं, इस तरह से। तो इतना कन्फ्यूजिंग हो गया है। मुझे लगता था कि यूट्यूब की संपूर्ण जानकारी मुझे है, अपने मतलब भर का तो मुझे पता है ही, लेकिन वहाँ पर जो है जो कुछ हो रहा है उससे ये मतलब ऐसा लगने लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं यार कब क्या हो जाता है। हम तो खुद ही भूल जाते हैं क्या यूट्यूब की गाइडलाइन है, क्या यूट्यूब की पॉलिसी है, क्या इसके जो है नियम कानून है। वहाँ पर सारे नियम कानून एकदम भंग, तो कुछ पता ही नहीं है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि यूट्यूब के विषय में कोई नॉलेज है ही नहीं हमको। इस तरह से पता नहीं कब स्ट्राइक आ जाए, पता नहीं कब जो है वहाँ पर पेमेंट आ जाए, कैसे क्या होता है। यहाँ साला जरा सा कुछ हो जाए अगर वीडियो में, तो वीडियो ही तुरंत डिलीट कर देते हैं, नहीं तो उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर देते हैं। कहीं कुछ 60 वीडियो तो मेरे इतने ज़्यादा रिमूव होते हैं जिसकी मैं बता नहीं सकता हूँ।
फालतू में जरा जरा सी बात पर कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, क्या कारण है? हमारे साथ इतना बवाल है और वहाँ पर जो है कभी भी कुछ भी हो जाता है, वहाँ पर जो है सब कुछ सही है, सब कुछ सही चलता रहता है। और मुझे तो लगता है ऐसा है साथियों, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं कि वहाँ पर जो है हम लोग काम करते हैं शौक के लिए यूट्यूब पर, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर इसको पूरी तरीके से बिजनेस बना लिया गया है। और बिजनेस में किस तरह से अपने आप को स्थापित करना है, बिजनेस से कितना प्रॉफिट किस तरह से निकालना है, कैसे अधिक से अधिक प्रॉफिट बिजनेस से हो सके, कस्टमर को कैसे कैसे हम जो है मूर्ख बना के उससे जो है पैसे ऐंठ सकें, इस तरह की चीज़ें होती हैं बिजनेस में। वही काम वहाँ पर हो रहा है। इन लोगों ने यूट्यूब को जो है बिजनेस बना लिया है और ये हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं ऑडियंस को गुमराह करने के लिए, ऑडियंस को भ्रमित करने के लिए, ऑडियंस की जो है सिंपैथी हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए और ऑडियंस का जो है फ़ायदा उठाने के लिए। मतलब पब्लिक को जो है पूरी तरीके से ये जो है गुमराह करते रहते हैं सब। और बीमारी, गरीबी और ये सब चीज़ें तो आप देख ही रहे हो। जब से शिवानी के अलावा वहाँ पर ये यूट्यूब चैनल जब से बने हैं, जब से शुरुआत हुई है, तब से आप लोग खुद ही बताइए, सभी के ब्लॉग में कहीं न कहीं ये चीज़ हमेशा कंटेंट के रूप में शामिल रही है। गरीबी, बीमारी, लाचारी, भुखमरी, बेबसी, ये मतलब सब इतने रट गए हैं अब इन लोगों के वीडियो देख कर, ये सारी चीज़ें। और कहीं न कहीं कुछ परसेंट जो है जनता इनके प्रभाव में आ भी जाती है। अब जितने सारे लोग इनके पक्ष में कमेंट करते हैं या इनसे सिंपैथी दिखाते हैं, वो उनके प्रभाव में ही हैं। उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं, जैसा ये दिखा रहे हैं उसी हिसाब से हैं कि भाई दुनिया में हर तरीके के आदमी हैं, हर प्रकार की सोच है। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझे गलत बताएँगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मन की बात रख रहा हूँ। ना तो मैंने जो है अभी किसी का नाम लिया है, ना ही मैंने जो है किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टीका टिप्पणी की है। बस मैंने ये बात की है क्योंकि मुझे लगता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, लोगों के वीडियो देखता हूँ, तो मुझे जिस प्रकार का आभास होता है, उस प्रकार की चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सही है कि नहीं सही है, मैं गलत बोल रहा हूँ कि ये लोग जो हैं जनता को केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। बाकी ब्लॉगिंग तो शिवानी भी करती है। मैं तो शिवानी का ही उदाहरण दूँगा, क्यों मैं किसी दूसरे का उदाहरण दूँ? मैं देखता ही नहीं हूँ किसी को। शिवानी को देखता हूँ, उसका ही उदाहरण दूँगा। ब्लॉगिंग तो वो भी करती है। अभिषेक भाई भी वीडियो बनाते हैं, शिवरानी जी भी अब ब्लॉगिंग कर रही हैं, तो उनके वीडियो में आप क्या देखते हैं? उसमें क्या कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे शिवरानी जी हों, चाहे शिवानी हो? अब शिवानी की मम्मी इतनी बीमार हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन कभी भी शिवानी ने इस चीज़ का कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया उसमें कि नहीं हमारी मम्मी बीमार है तो आप लोग सपोर्ट करिए? कहीं पर भी इस तरह की कोई बात हुई? और ये तो चलो अभी वो सक्षम है, बहुत लोग कहेंगे उसके पास तो बहुत पैसा है। हाँ, पैसा बहुत है, लेकिन शुरुआत में कभी उसने ऐसी बात कही थी? हाँ, उसके घर के जैसे हालात थे, वो बताए कि भैया देखो बिना बाप की लड़की है और जो है मतलब ऐसे परिवार से आती है जहाँ पर जो है भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है और बचपन गरीबी में बीता है। ये सारी चीज़ें तो मतलब एक अपनी आत्मकथा जो होती है, अपनी जो जीवन शैली है, उसको बताया है। चूँकि ब्लॉगिंग का वो हिस्सा है तो बताना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को ढाल बनाकर कभी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। कभी ये नहीं कहा है कि नहीं हम जो है ऐसा है तो हमको ऐसा सपोर्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए, मुझे कभी नहीं कहा। बल्कि एक वीडियो में शिवानी ने ये भी कहा था कि हम तो जानते ही नहीं थे जब हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी कि किसी से सपोर्ट माँगना क्या होता है, बड़ा यूट्यूबर क्या होता है, किसी से मिलने जाना क्या होता है, किस प्रकार से मतलब जो है लोगों से बात की जाए कि उनकी सहानुभूति हासिल हो। इस प्रकार की कभी कोई चीज़ नहीं, बस नॉर्मली अपनी जो चीज़ें दिखानी चाहिए ब्लॉगिंग में, वो चीज़ें दिखाई थी खाली। तो ये होता है साथियों। तो मुझे लगता है कि रियारी में यूट्यूब भी एक मजाक बन के रह गया है। यूट्यूब खुद ही नहीं समझ पाता है कि रियारी के लोगों पर हमें कौन सी पॉलिसी लागू करनी चाहिए। वो लगता है खुद ही भ्रमित हो जाता है और हम तो पूरी तरीके से भ्रमित हो ही चुके हैं, तो उनकी बात ही क्या करें। और साथियों आज के वीडियो में शिवानी का जो मम्मी को अपने घर लेकर आई, तो मतलब जो है उन्होंने बताया कि उनका जो कानपुर का रेंट वाला घर है वो छूट जाएगा। और आज उन्होंने खुलासा किया कि उस घर का कितना किराया पड़ता था, 18,500 रुपया महीना। और बताइए कब से वो रेंट पर है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि शिवानी के यहाँ कितना खर्चा होता है। अगर वो पैदा नहीं करती होती तो ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन थी। 18,500 रुपया महीना, यहाँ पर तो एक आदमी महीने में 18,000 रुपये पैदा नहीं कर पाता है, पूरे महीने की कमाई नहीं होती है उसकी। और वहाँ पर केवल जो है शिवानी एक कहना चाहिए मकान का, फ्लैट का किराया दे रही थी। अब जल्दी उनका अपना मकान हो जाएगा तो किराए से भी निजात मिल जाएगी, जो महीने में 18,500 रुपये और तकरीबन अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख रुपये सालाना का हिसाब किताब तो था ही। तो जब अपना मकान हो जाएगा तो कम से कम ये पैसा भी बचेगा, अच्छी बात है। और वाकई में मैं तो कहता हूँ सही कह रही थी शिवानी कि अगर कानपुर में ये रुकने का ठिकाना ना होता तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती। पर कहाँ जाओ, कहाँ अस्पताल में रुको, कमरा किराए पे लो, और वहाँ पर तो फिर लूट होती है बुरी तरीके से। तो आज उन्होंने बताया है कि अब जो है अपना फ्लैट जो है उसकी चाबी मिलने वाली है, उसके बाद में अपना घर हो जाएगा, फिर जैसे चाहें उसको बढ़िया डिज़ाइन करवाएँ। और बढ़िया था सब कुल मिला के आज का ब्लॉग, तो ब्लॉग तो बढ़िया रहता ही है। और साथियों इस समय अब मैं कहूँगा यूट्यूब पर सन्नाटा हो गया, क्योंकि आज मेरे वीडियो में भी आप लोगों को लग रहा होगा कि आज ये कहाँ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो बातें इसलिए कर रहा हूँ साथियों, काम पे गया नहीं था, घर पर ही था, तो घर के काम निपटाए, अपनी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की, और उसके बाद में वीडियो भी ज़्यादा नहीं देखे। और देखा था गुटखा वाली भौजी का वीडियो देखा था, तो मतलब वो तो बीमार चली रही हैं, उसके विषय में तो हमने सारी बात की है।
इसके अलावा उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया कि उनके हस्बैंड को लेकर जो भी बातें हो रही थी तो उन्होंने उसको क्लियर किया कि उन्होंने जो है 20,000 रुपये अपने ठेकेदार से जहाँ भी काम कर रहे हैं उनसे लेकर भेज दिए हैं। बात सही है, कानपुर जैसे जगह पर अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो फिर हज़ारों रुपये पर भी इतने देर नहीं लगती है। तो उनका भी लगभग 70-80 हज़ार रुपया खर्च हो गया होगा, मानते हैं बिल्कुल हो गया होगा। वहाँ पर तो वैसे ही होता ही है। तो वाकई में वो काम नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा। बता रही थी 7 तारीख के बाद में उनके हस्बैंड आ जाएंगे। तो ये चीज़ें सही हैं, ये गलत नहीं है। और उन्होंने आज अपने वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करते हुए बताया भी था। रिएक्शन चैनल वालों ने या हमारी कुछ रिएक्शन चैनल वाले साथी बहनें जो हैं उन्होंने पूछा होगा तो उन्होंने इस चीज़ का उत्तर दिया। तो साथियों ये सब कुछ चल रहा है। बाकी पेमेंट आ रही है, इस समय जैसे स्ट्राइक आती थी उसी तरह पेमेंट भी आ रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके उधर क्या चल रहा है। हमारे इधर तो बस ये बारिश का अलर्ट आ रहा है और बारिश आ रही है। अब ये साले फिर मार खाएंगे। और साथियों आज एक चीज़ जमाई मैंने, जमाने हो गए क्रिकेट वगैरह खेलना छोड़ दिया है, पहले खेलते थे अब नहीं खेलते हैं। तो आज जब मैंने ये पत्थर उठा के जब उनकी तरफ फेंका तो वो यार ज़्यादा दूर गया ही नहीं, वो बहुत झटका और लग गया हाथ में। ये लगता है जैसे यहाँ का सारा खून यहाँ पर आ गया, वो हाथ में एकदम झटका लग गया। तो वही है ना, काफ़ी दिनों बाद अगर कोई काम करो तो फिर उसकी आदत छूट सी जाती है। दोस्तों ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आप लोगों को बोर नहीं करेंगे। कमेंट करके बताना आप लोगों को जो भी कहना हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये तो मैं कहता ही हूँ हर बार, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? यस। और साथियों जैसे इस प्रकार के बहुत सारे चैनल हैं, रिएक्शन चैनल, और बहुत सारी हमारी बहनें भी रिएक्शन चैनल पर काम करती हैं। तो अब ये है कि वो जितना डीपली अरियारी की जो भी ये सब यूट्यूबर हैं इनके विषय में बता सकती हैं आपको, क्योंकि वो लेडीज़ हैं, उतना डीपली मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ ज़रूरी बातें जो होती हैं उनके विषय में बातचीत कर ली जाती है। बाकी और क्या चल रहा है, नंद भौजाई और ये सब तो ये उनको ही शोभा देता है, मुझे शोभा नहीं देता, इसलिए मैं उनके विषय में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।